बच्चों, पुनः आपका पढ़ लो इंडिया में स्वागत। वेलकम टू पढ़ लो इंडिया। क्लास 12 स्टूडेंट, बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे थे? न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे थे। उसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ था, दूसरा नहीं कंप्लीट हुआ था। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एक तो वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ का F12 माइनस F21 डिस्कस किया था। इसके अलावा बेटा हम एक न्यूमेरिकल, लास्ट में एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। लास्ट न्यूमेरिकल का एक पार्ट हुआ था, दूसरा पार्ट नहीं हुआ था। हम उस पार्ट को ही फिर, ये क्वेश्चन था आपके सामने, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो हम उसी की बात कर रहे हैं। आप फिर से मान के चलिए हम यहाँ पे फोर्स चाहते हैं, इसकी वजह से नो प्रॉब्लम। ये चार्जेज हैं, Q1 Q है, Q2 माइनस Q है, Q3 2Q है। हमने नो डाउट इस पर फोर्स निकाला था, लेकिन इससे कोई मतलब इस पार्ट का नहीं है। इसलिए आप फिर क्वेश्चन भी मान सकते हैं कि आपको चाहिए क्या? Q3 पर परिणामी बल। 3 लोग हैं भाई, 3 चार्जेज हैं, किसी एक पर बल कौन लगाएगा? बाकी 2 लोग लगाएंगे। आप अपने ऊपर बल नहीं लगा सकते, तो बाकी 2 लोग लगाएंगे। अब वो सेम दिशा में लगाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, विपरीत लगाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर भी देखिए क्या कंडीशन है, Q1 पॉजिटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है, रिपल करेंगे। फोर्स एट थर्ड ड्यू टू 1 हमने क्या दिखाया? रिपल्सन का मतलब पुश करते हैं आप बाहर की ओर, ये लगा बाहर है, रिपल्सिव फोर्स है। Q2 महोदय क्या हैं भाई? ये तो निगेटिव है, इन्होंने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। देखिए हम Q3 पर ही फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। Q2 पे Q3 पर Q2 पर हम कैलकुलेट कर चुके थे। तो Q2 महोदय जो लगा रहे हैं ये बल है, ध्यान दीजिए। ओके, अब हम पुनः कैलकुलेट करते हैं Q3 पर नेट फोर्स। इस डायग्राम में आपको हम बल निकालने जा रहे हैं Q3 पर नेट फोर्स। ये आपका डायग्राम क्वेश्चन है इन फिगर, चित्र में यानी फिगर में। चलिए लिख ही देते हैं यही, इन फिगर या डायग्राम लिखिए फिगर के। Q3 पर परिणामी बल की गणना करें तो हमने पहला क्या बताया था आपको? क्या करते हैं? डायरेक्शन को शो करते हैं, कर दिया हमने। Q3 पर बलों को दिखा दिया। पहला वर्क है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वर्क क्या होना चाहिए? दिशा को दिखाइए। दूसरा वर्क हमारा क्या होता है? परिमाण को निकालिए। अब फिर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए उन बलों के जिनको आपने दिखाया है, और उसके बाद आप क्या करोगे? उनके रिजल्टेंट को कैलकुलेट हम करेंगे, रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे। ओके, चलिए फिर फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ओके, F32 पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स ड्यू टू 2 एट 3, F32 बच्चों Q3 पर Q2 की वजह से बल F32 क्या वैल्यू आएगी? वेल नोन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब तक माध्यम कहा ना जाए हम एयर या वैक्यूम को मान के चलेंगे। डाइलेक्ट्रिक जब कहा जाएगा तो क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन नॉट के साथ। और दोनों आवेशों का गुणनफल Q3 इंटू Q2 अपान इनके बीच की दूरी R32 लिखें या R23 लिखें, एक ही बात है, इसका स्क्वायर। चाहे 32 का स्क्वायर कहें या 23 का स्क्वायर कहें, क्या इनके बीच कोई अंतर है? 3 से 2 के बीच जो दूरी होगी वही 2 से 3 के बीच दूरी होगी, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो भी चाहें लिखें। 2 और 3 के बीच दूरी आप देखिए, दैट इज आल्सो गिवन R। ये वैल्यू कितनी दी है बच्चों? R दी है बेटा। जब R दी है तो यहाँ पे R रखेंगे। इनकी वैल्यूज को हम रख लेते हैं। क्या है भाई? ये एक तो ये महोदय हैं, इनको ऐसे रहने दिया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड ना दिए हों तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चार्जेस के परिमाण दिए हों तब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10⁹ रखेंगे, और अगर नहीं दिए हैं, कोई भी डिजिट नहीं दी है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इनकी वैल्यूज को रखें। हाँ, रख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप ना रखें, ठीक है? क्योंकि टीचर चेक करने में हैबिचुअल होता है, वो लकीर का फ़कीर होता है जो टीचर चेक करता है। बोर्ड का हम भी चेक करते हैं।
तो एक तो लकीर के फ़कीर हम भी होते हैं वहाँ पर उस समय। क्यों? हमें भी जल्दी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कापियाँ चेक कैसे करें। ये हमारी भी जल्दी होती है, बोर्ड में हम भी चेक किया करते थे, अब नहीं करते, अलग मैटर है। जब से स्कूल को मैंने छोड़ा तो वहाँ पर चेक करते हैं लोग, तो क्या करते हैं, फास्ट चेक करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चेक हो। भाई चेक ज़्यादा होगा तो हमें मुद्रा भी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा कापियाँ चेक करेंगे तो ज़्यादा मुद्रा होगी। समय बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक डेफिनेट फार्म को आंसर देखते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस दिया, नो डाउट बेटा। कापी चेक करने में दिखता है हमको कहाँ आपने गलती की है, गलती करने की संभावना क्या, सब दिखाई देता है टीचर को। ये भूल जाइए आप कि टीचर को नहीं दिखता, सब कुछ दिखता है। हाँ, हैबिचुअल वो होता है, आपका आंसर दूसरे फॉर्म में हो तो सकता है कि वो क्वेश्चन को गलत कर दे और नंबर आपको ना दे। इसलिए बेहतर होगा कि जैसे बेटा समझाते हैं वैसे ही आप फॉलो करने की कोशिश करें, ऐसे में कोई डिजिट ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। Q3 की वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान दीजिए। Q3 महोदय है 2Q, Q3 महोदय 2Q है, Q1 महोदय, Q2 महोदय क्या है, केवल Q है, और इनके बीच की दूरी क्या है, केवल R है। स्क्वायर किया आपने, क्या वैल्यू आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ही है, ये 2Q स्क्वायर महोदय हो गए, ये 2Q स्क्वायर हो गए, और ये वैल्यू क्या हो गई, केवल R स्क्वायर। ये वैल्यू 4 साइड 3/2 है, F32। अब जरा F31 कैलकुलेट करें। सिंपली हम फार्मूले की बात कर रहे हैं पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिया। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, कौन कौन चार्जेज हैं, 1 और 3 हैं, तो 1 और 3 लीजिए, और डिस्टेंस 1 से 3 के बीच या 3 से 1 के बीच। यह बेटा F31 नॉट 31, तो चाहे 31 लिख लो या 13 लिख लो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं। 1 और 3 के बीच की दूरी या 3 और 1 के बीच की दूरी एक ही आएगी। जरा देखिए 1 से 3 तक की दूरी कितनी है, R प्लस R, 2R। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितने हैं, Q हैं, Q3 कितने हैं, 2Q हैं, 13 कितना है, 2R का स्क्वायर करेंगे आप। दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, 2Q स्क्वायर हो गए, लेकिन नीचे 4R स्क्वायर। जरा इन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। ऊपर 2Q स्क्वायर आए थे, नीचे 4R स्क्वायर आए थे, हमने 2 2 या 4 कैंसिल किया तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/2 बाहर हो गई। दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख लिया हमने, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ऐसे कोई दिक्कत? अब जरा देखिए दोनों विपरीत हैं, 3 2 Q2 है, 3 अबे है, बाहर की ओर है, तो सो नेट फोर्स एट Q3, सो नेट फोर्स क्या मिलेगा, ऐड Q3 बेटा, Q3 पर परिणामी बल F3 लिख लिया हमने, दैट इज इक्वल टू F32। ये ज़्यादा है इसलिए पहले लिखा, F31 घटा दिया। वेक्टर थे, दोनों वेक्टर विपरीत दिशाओं में थे, जोड़ने पर परिणामी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। दिशा क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। जब घटते हैं तो वेक्टर एक ही लाइन के वेक्टर हों, इट मीन एक विपरीत दिशाओं के हों, तो जोड़ने पर उनका रिजल्टेंट, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होगा, और दिशा क्या होगी, बड़े वेक्टर की दिशा में होगी। तो ये हमने यहाँ पर घटा दिया भाई इनको, तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ देखिए F32 कितने थे, या देख लीजिए ये महोदय, F31 क्या है, ये हैं। F32 थे हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थे, 2Q स्क्वायर थे अपॉन R स्क्वायर थे, माइनस ये क्या है, 1/2 है बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है वहाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, साथ में 1/2 पहले लगा हुआ है, Q स्क्वायर है, R स्क्वायर। अब जरा देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए इनको कॉमन हम ले लेते हैं, और क्या कॉमन है, Q स्क्वायर भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, नीचे R स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन है, हर में डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, क्या बचेगा,
यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ क्या बचेगा 1/2। कितना हो गया ये वैल्यू हमको मिल गई एलसीएम 4 - 1 3/2 मिल गई। इट मीन 3/2 आ रही है, तो चाहें तो आप हम पहले लिख दे रहे हैं 3/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² r²। दिशा क्या होगी? हमने कहा था बड़े बल की दिशा, दो को सब जोड़ते हैं विपरीत दिशा में है, नो डाउट वो घटेंगे, लेकिन दिशा क्या होगी? बड़े की होगी। और 3/2 बड़ा था, किस दिशा में था? Q2 की तरफ था। तो ये आंसर किस में आएगा? इन पर परिणामी बल कौन होगा? Q2 की दिशा में होगा, क्योंकि Q2 अपनी तरफ खींच रहे थे, Q1 उसको रिपेल कर रहे थे, लेकिन कम बल था उनका, दूरी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए बल दूरी दोगुने हो गई थी, इसलिए बल 1/4 हो गया था। कम है तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ये परिणामी बल मिला F3 और किधर इसकी दिशा है? Q2 की तरफ, Q2 की तरफ ये हो गया नेट फोर्स एट Q2। Q1 पर हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, नेट फोर्स पहले कैलकुलेट कर दिया था, या ऐसे चाहें तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया था हमने, और ये हमने कैलकुलेट किया नेट फोर्स एट Q2 पे कैलकुलेट किया था, Q3 कैलकुलेट किया बेटा। ये अभी तक हमने जहाँ भी देखा क्या किया, सेम डायरेक्शन में थे, या हमने केवल दो चार्जेज लिए थे, तो दो चार्जेज में एक फोर्स एक ही होगा, और उनको सिंपली वहाँ तो जोड़ना भी नहीं था, यहाँ जोड़ना था, लेकिन दिशाएं चूँकि एक ही थी या विपरीत थी, इसलिए इजी वे में एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे, दोनों विपरीत दिशाओं में होंगे, जोड़ने पर घट जाएंगे। इजी वे में कैलकुलेट कर लिया। लेकिन भाई अगर वेक्टरों के बीच कुछ एंगल होगा तो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, और क्योंकि वेक्टर एडिशन है, इसलिए हम इसी चैप्टर में एटलीस्ट 2 वीडियो कोशिश करते हैं डिस्कस करने की। इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट फिर डिस्कस करते हैं, हो सकता है एक आध वीडियो और लग जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बहुत शार्ट में कि आपको वेक्टर एडिशन जो 2 मेथड हैं बेसिकली, पैरेललोग्राम और कंपोनेंट, ठीक से समझ में आए। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। ओके, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन थोड़ा सा पहले वेक्टर सम की बात कर देते हैं, फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे आते हैं। हमें वेक्टर एडिशन इसी कूलॉम्स लॉ में, पर्पस चूँकि कूलॉम्स लॉ है, नो डाउट टॉपिक नहीं है हमारा कूलॉम्स लॉ वेक्टर, लेकिन हमें ज़रूरत है, इसलिए हम रिवाइज कराएंगे क्योंकि नीड हमारी है। चलिए एडिशन वेक्टर की बात करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का जोड़ना, सदिशों का जोड़। हम यहीं पर इसी में सदिशों के जोड़ की बात करने चल रहे हैं। कूलॉम्स लॉ में सदिशों के योग की बात कर रहे हैं, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन करेंगे, लेकिन किसका करेंगे? वेक्टर का करेंगे, ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर की हम बात करने चल रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करने चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अगर हम सिर्फ रिवाइज कराएंगे, ध्यान रखिएगा, पढ़ाने हम नहीं जा रहे हैं कि आपको वेक्टर शुरू से पढ़ा रहे हैं, केवल शार्ट में कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो पढ़ा था रिकॉल हो जाए, और कुछ भी नहीं, क्योंकि टॉपिक हमारा नहीं है। डिटेल्स मैंने कहा बार बार आपसे कि 11th के वीडियोज़ में जाइए, वहाँ आप पढ़िए। देखिए, आप यहीं पर कंसंट्रेट होने की कोशिश करें तो हमारा काम चल सकता है, हमारे मतलब की चीज़ें आ सकती हैं। हमारे पास अगर 2 वेक्टर गिवन है, कोई भी मान ले वेक्टर ए है, और ये वेक्टर हमने ले लिया बी। ओके, इनको जोड़ना है। अगर इन वेक्टरों को, ये वेक्टर
चाहे तो आप OL लिख सकते हैं, इसे ML लिख सकते हैं, ये OL और ML लिख सकते हैं चाहे तो। इनके बीच एंगल कितना है इसे पीछे बढ़ाइए, एक ही पॉइंट से इनको ड्रा कर दीजिए, ये इनके बीच एंगल है। जोड़ने का तरीका क्या होता है, वेक्टर को पहले हम फर्स्ट वेक्टर ड्रा करते हैं, कोई भी एक ड्रा करेंगे, उसके हेड से दूसरा ड्रा करेंगे, फिर टेल से हेड को ज्वाइन करते हैं। ठीक, हमने क्या किया, पहले वेक्टर ड्रा कर दिया OL, ये OL महोदय हैं। क्योंकि B इनसे थीटा एंगल बना रहे थे, इसलिए थीटा एंगल पर B को ड्रा करेंगे। ये थीटा एंगल पर हमने ये एंगल थीटा अगर हम देखें तो बढ़ाएं तो इन पर हमने किसको ड्रा कर दिया, B को कर दिया। फिर आप क्या करते हैं जोड़ने में, फर्स्ट के टेल से इट मीन यहीं पर क्या आ गया, M पॉइंट यहीं पर आ गया, ये पॉइंट हमारा L था और यहीं से हमने M को स्टार्ट किया, B के टेल को स्टार्ट किया यहीं से, इसी पॉइंट से टेल को स्टार्ट किया, ये मिला N। ओके, अब हम O से N को ज्वाइन करते हैं, पढ़ चुके हैं आप। O से N को हमने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, ये ज्वाइन किया, ये मिल जाएगा A प्लस B। A प्लस B क्या है, ये वेक्टर A था ON, ये वेक्टर B था, वेक्टर A प्लस वेक्टर B मिलता है, मिलेगा यहाँ पर ON। अगर इसका परिमाण कहें, A प्लस B का परिमाण केवल लेंथ ऑफ ON होगी, दिस परिमाण जो होगा लेंथ ऑफ ON, वेक्टर नहीं बनाएंगे, अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, ON वेक्टर लिखा होगा, दिस दैट इज वेक्टर A प्लस B। थीटा एंगल था इनके बीच, 3 वेक्टर हम यहाँ नहीं ऐड करेंगे, नो डाउट 3 ऐड करना हो तो आपको पता है फर्स्ट वेक्टर ड्रा करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड ड्रा करेंगे और फिर ज्वाइन कर देंगे। चलिए देख लेते हैं, अगर हमें ये वेक्टर ड्रा करने हों, A गिवन है, सपोज एक वेक्टर B दे दिया, ये B गिवन है, एक वेक्टर कुछ और दे देते हैं, सपोज ये C गिवन है, इन्हें ऐड करना है। काम तो वही है भाई, आप केवल ड्रा कर देते हैं। A वेक्टर ड्रा करेंगे, A के हेड से क्या करेंगे आप, B, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो वेक्टर बदल जाएगा। फिर इसके हेड से क्या करेंगे आप, C को ड्रा कर लेंगे, ये C महोदय हो गए। फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन कर दिया। ये जो वेक्टर है, चलिए हमने नाम कुछ लिख दिया OL, यहाँ नाम था नहीं, M कर दिया, N कर दिया। जो ON है, ये वेक्टर हमारा वेक्टर A प्लस वेक्टर B है प्लस वेक्टर C है। केवल अगर परिमाण की बात करें, A प्लस B प्लस C के मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का परिमाण का साइन आप जानते हैं, मैंने मार्क लगा दिया, दैट इज सिंपली ON, ये मिलेगा। ओके, ON मिल जाएगा। केवल रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये वेक्टर क्या है, ON A है प्लस B है बेटा, और ये प्लस C है, A प्लस B प्लस C है। ओके, दिस अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो जरा देखिए क्या आएगा। इसको फॉलो करते हैं, इसी रूल को हम फॉलो करते हैं। अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हों तब क्या कंडीशन होगी। इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, यदि दो सदिश एक ही दिशा में हों, यदि
दो सदिश एक ही दिशा में हों, सदिश एक ही दिशा में हों, एक ही दिशा में हों, तब क्या वैल्यू हमको मिलेगी। मान लो वेक्टर ये है, देखिए सदिश, ये हमने ले लिया वेक्टर ए, सपोज दैट इज ओ एल। ये वेक्टर ले लिया इसी डायरेक्शन में, ओके। एम एन ले लिया, एम एन ये वेक्टर भी है। अगर हम केवल ओ एल लिखेंगे, वेक्टर ओ एल लिखेंगे, तब तो वेक्टर ए होगा। केवल ओ एल लिख दें, ओनली ओ एल, तो ए का परिमाण होगा। परिमाण को हम ऐसे लिखते हैं या केवल ए लिखेंगे। ऐसे ही अगर एम एन लिखेंगे, वेक्टर लगाओगे तो वेक्टर बी होगा। अगर एम एन केवल लिख दो तो परिमाण हो जाएगा एम एन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, या आप चाहें तो केवल बी लिखें। बी का मैग्नीट्यूड मैंने कहा, या हम चाहें तो केवल बी लिख सकते हैं, ओके। अब जरा इन्हें जोड़िए, जो जोड़ने का तरीका उसे जोड़िए। फर्स्ट वेक्टर ड्रा करिए, उसके हेड से दूसरा ड्रा करिए, फिर क्या करोगे, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर दोगे। ये जोड़ने का तरीका था हमारा, अभी मैंने डिस्कस किया। हम लोग जोड़ने का तरीका है, फर्स्ट वेक्टर ड्रा किया हमने ओ एल, गौर करें ये वेक्टर ए है, फिर यहीं से दूसरा स्टार्ट करोगे, इट मीन यही पॉइंट हमारा एम हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड, एन तक गए, ये वेक्टर बी हो गया। फर्स्ट के टेल से यहाँ ज्वाइन कराएंगे, इसलिए हम सेपरेट बना रहे हैं, क्योंकि ओ से एन को ज्वाइन कराएंगे, ओ से एन को ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट का टेल ओ है और लास्ट बी था, सेकंड बी था, बी का हेड क्या है, एन है, तो ओ से एन को हमने ज्वाइन किया। ओ से एन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मीन ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी वेक्टर आएगा। ये प्लस बी, ये वेक्टर हुआ बेटा ओ एन, ए प्लस बी। इसका परिमाण अगर हम कहें ए प्लस बी का तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, दैट इज आ जाएगा ओ एन। ओ एन का मतलब क्या है, ओ एल प्लस एम एन। लेकिन ओ एल क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सिंपली मैंने ए लिख लिया प्लस बी, सीधे जुड़ जाएंगे। अभी इसलिए मैं कह रहा था कि एक ही दिशा में अगर दो वेक्टर हैं तो जोड़ने पर रिजल्टेंट परिणामी का परिमाण मैग्नीट्यूड दोनों सदिशों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा। दैट विल बी इक्वल ऑफ सब ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। इसलिए न्यूमेरिकल में जहाँ भी हमको भी एक दो न्यूमेरिकल जो कराए, चाहे सेकंड वाले में दो फोर्सेज जहाँ भी किसी में भी अगर एक ही डायरेक्शन में रहे होते तो उन्हें हम जोड़ देते, और अगर विपरीत दिशाओं में रहे होंगे तो उनको क्या करेंगे हम, या सोचिए आप, अगर दो वेक्टर विपरीत दिशाओं में हो, पहले भी तो हमने डिस्कस किया, अगर एक ही दिशा में हो तो सिंपली जुड़ जाएंगे। अगर कोई एक ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स 10 न्यूटन लगाता है, कोई 5, तीसरा भी आ जाए, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, 30 लगाता है, तो परिणाम क्या होगा, दिशाएं सबकी एक हैं, परिणामी बल हो जाएगा 10 + 5 + 15 30 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी एक ही दिशा में हो सारे वेक्टर जुड़ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। परिणामी वेक्टर का परिणामी वेक्टर का परिणाम सारे वेक्टरों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सम होगा। क्लियर। अब अगर यही सदिश विपरीत दिशा में, एक दिशा में ना हो, विपरीत दिशाओं में अगर दो सदिश हैं, अगर सदिश विपरीत दिशाओं में हों, सदिश विपरीत दिशाओं में हों, बेटा ये पार्ट 6 था, 5 नहीं लिखा हुआ था, हमने चेंज नहीं किया, पार्ट 6। हाँ, अगर सदिश विपरीत दिशाओं में हो, यदि
सदिश विपरीत दिशाओं में हो, यदि सदिश वेक्टर्स विपरीत दिशाओं में हो, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में हो, दिशाओं में हूँ सपोज जैसे हमने ले लिया एक वेक्टर, ये ज़्यादा गौर करें, ये ए महोदय हैं, केवल ओ एल लिखेंगे तो ए का परिमाण आएगा, ओ एल वेक्टर कर देंगे तो वेक्टर ए होगा। ये ले लिया हमने सीधे, ये एम एन कर दिया, ये महोदय भी हैं, इन्हें में जोड़ना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है बेटा, लेकिन विपरीत दिशा में। जोड़ने का तरीका क्या है? पहला एक वेक्टर ड्रा किया, ए महोदय को हमने ड्रा कर लिया, ये महोदय में मिल गए, ओ एल ए हैं, ए वेक्टर मिल गया, ये हमने ड्रा कर लिया बेटा। यहीं से फर्स्ट के हेड से दूसरे को ड्रा करेंगे, इट मीन यहीं पर एम आ गया, इनको ड्रा कर रहे हैं एम पॉइंट, और ये ड्रा कर लिए महोदय को हमने ड्रा कर लिया, ये एन ड्रा कर लिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक बेटा बी हो गए, ये ए थे, कहाँ से कहाँ तक ए थे? यहाँ से यहाँ तक थे महोदय। बी कहाँ है? एम से एन है। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं इनको। हम फर्स्ट का टेल क्या है? ओ है, लास्ट का हेड क्या है? एन है। इसको ज्वाइन करेंगे, इट मीन ये मिलेगा, जरा गौर करें, ये होगा एडिशन रूल के अकॉर्डिंग ए प्लस बी, दैट इज ओ एन। फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड को मिलाते हैं, फर्स्ट वेक्टर ड्रा किया ओ एल ए, फिर इसके हेड से मैंने यहीं पर एम पॉइंट आ गया, बी ड्रा किया, एन तक देखिए जरा, बी वेक्टर हो गए। अब हम फर्स्ट के टेल से दूसरे को हेड को मिला दिए, वो से एन को मिला दिया, ये रिजल्टेंट हुआ। इट मीन सम है ए प्लस बी, क्या मिल रहा है? यहाँ से यहाँ तक ओ एन मिल रहा है बेटा, ए प्लस बी तो ओ एन मिल रहा है। इसका परिमाण क्या मिलेगा? अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम, बी का परिमाण क्या मिलेगा? ओ एन मिलेगा। ओ एन को लिख क्या सकते हैं? ओ एल माइनस एम एन, ये ओ एन है, ओ एल पूरे से एम एन को घटा दीजिए। ओ एल क्या था? ए का परिमाण, एम एन क्या है? बी का परिमाण। इट मीन दोनों का जो रिजल्टेंट का परिमाणी मैग्नीट्यूड है वो दोनों सदिशों के, इसी को चाहें तो ऐसे लिखें, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। दिस अगर वेक्टर विपरीत दिशाओं में है तो जोड़ने पर जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों सदिशों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर, डिफरेंस के बराबर मिल रहा है हमको। मैग्नीट्यूड का डिफरेंस जो होता है उसके बराबर। अगर इसी में दोनों के परिमाण बराबर होते, सोचिए आप, तो एम यहाँ होता और एन कहाँ पहुँचता? यहाँ। दोनों के परिमाण अगर बराबर होते तो एम कहाँ से स्टार्ट होता? एल से, और एन कहाँ मिलता? ऊपर। इट मीन हमारे पास फर्स्ट का टेल ओ है, सेकंड का हेड एन, एक ही पॉइंट होते, और एक ही पॉइंट को अगर हम, इट मीन ओ एन, यहीं पर ओ था, यहीं पर एन आता, ओ से एन को मिलाते तो रिजल्टेंट लेंथ कितनी आती? 0। एक ही पॉइंट पर हैं दो पॉइंट, तो उनको मिलाएंगे तो क्या होगी? लेंथ 0 होगी, नो लेंथ। इसका मतलब परिमाण 0 आता है। या यहाँ से देखिए, जैसे 10 न्यूटन ए था, बी 10 न्यूटन, सब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 ऐड कर रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में तो घट जाएंगे, 10 माइनस 10 क्या होगा? 0 आएगा। जैसे प्रेजेंटली आप चेयर पर बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं सोफे पर, आपका वेट कहाँ काम कर रहा है? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ काम कर रहा है? ऊपर। दोनों बराबर है, इसलिए आप पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0। हम प्रेजेंटली सरफेस पर खड़े हैं, हमारा वेट कहाँ काम कर रहा है? नीचे। और फर्श का रिएक्शन कहाँ काम कर रहा है? ऊपर।
दोनों बराबर हैं, विपरीत हैं, इसलिए हम पर इस समय ग्रेविटेशनल नेट फोर्स कितना है, 0 है। प्रेजेंटली नेट फोर्स हम पर 0 है बेटा, क्लियर, ओके। तो ये घट जाएंगे। ये तो हम बात सिंपली कर रहे थे। अब हम आते हैं, चूँकि धीरे धीरे पढ़ते हैं, शार्ट में डिस्कस करना है, इसलिए पैरेललोग्राम की तरफ। ये क्लियर हुई चीज़ें कि अगर एक ही दिशा में है तो जोड़ने पर क्या होंगे, जो परिणाम रिजल्टेंट होगा उसका परिमाण क्या होगा, दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर होगा, जो भी उनके मैग्नीट्यूड हैं उनके सम के योग के बराबर होगा। अगर विपरीत हैं तो सिंपली घट जाएंगे। यही अभी तक इस टाइप की प्रॉब्लम ही मैंने सॉल्व की। अब हम जरा देखने की कोशिश करते हैं और ला पैरेललोग्राम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, फिर कंपोनेंट की बात करेंगे। पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं, फिर कंपोनेंट की बात करेंगे। अब अगर आपको हम एक वेक्टर ये दे दें, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, क्या होगा इनका सम, एक ही पॉइंट से ड्रा किए हैं OL और वेक्टर OM को, A और B को एक ही पॉइंट से, क्या होगा रिजल्टेंट, इनके बीच के कोण को हमने ले लिया थीटा, इनके बीच का कोण हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब जरा एडिशन रूल फॉलो करिए, किसी एक वेक्टर को पहले खींचिए। अब यहाँ पर डायरेक्टली हेड से नहीं ज्वाइन करते, पहला वेक्टर को ही खींचेंगे, उसके हेड से दूसरा वेक्टर खींचेंगे, फिर फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करेंगे। अब जरा देखिए, अगर हम यहीं पर ये खींच लें, यहाँ बी को ड्रा कर लिया, ध्यान दीजिए, बी ड्रा करने का मतलब उतनी ही लेंथ रखें, पैरेलल रखें। अगर इसकी लेंथ भी इतनी ही है, पैरेलल है, तो ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंने ड्रा कर लिया, ये तो ये बी होंगे, क्योंकि वही लेंथ है, सब कुछ वही है, डायरेक्शन भी वही है। अब हम फर्स्ट के टेल से गौर करें, फर्स्ट का टेल क्या है, ओ है, और इसका हेड कहाँ, ये नाम कुछ भी दे दीजिए। हम फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे बेटा, ये A प्लस बी मिलेगा। हम चाहे होते तो पहले बी ड्रा करते, बी के हेड से ए ड्रा करते, ये देखिए हम वहीं पहुंचेंगे, रिजल्टेंट हमको वही मिलेगा। ओके, ये ड्रा कर लिया, देश सबके हेड यहीं आ रहे हैं, ए, इट मीन तब भी फर्स्ट का टेल ओ होगा, लास्ट का हेड एन होगा। तो चाहे ए प्लस बी करें या बी प्लस ए, बी ड्रा किया उसके हेड से ड्रा करें, या ए ड्रा किया उसके हेड से बी ड्रा किया, एक ही बात है। वेक्टर ये थे दोनों, हम वहीं पहुंच रहे हैं, कहाँ पर पहुंच रहे हैं, एन पर। अब बेटा जरा गौर ये देखिए, OL वेक्टर ए है, MN वेक्टर ए है, इट मीन सर्टेनली बोथ आर पैरेलल, उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। OM वेक्टर बी है, LN वेक्टर बी है, इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं, उनके परिमाण भी मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में इसकी दो संयुक्त भुजाएं, दिस OL और OM दो सदिशों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उनका रिजल्टेंट डायगोनल से रिप्रेजेंट हो रहा है, ON से रिप्रेजेंट हो रहा है। कौन सा डायगोनल, जो इन भुजाओं के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है, कटान बिंदु से जा रहा है। डायगोनल तो ये भी था, ML भी था, लेकिन ML ने नहीं रिप्रेजेंट किया। कौन सा डायगोनल करेगा, जो वेक्टरों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरेगा। यही आपने पढ़ा था, हम कहीं बनाए। इसका मतलब अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से ड्रा किए जाए, तो पहली चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि उनका परिणामी क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, उनके बीच से जाएगा, कहीं से जाएगा, लेकिन बीच पे रहेगा कहीं ना कहीं। अगर दोनों वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा, संयुक्त भुजाओं द्वारा निरूपित हों, एडजेसेंट भुजाओं द्वारा निरूपित हों,
तो उनका परिणामी वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो कि भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। लेकिन वह विकर्ण निरूपित करेगा रिजल्टेंट को जो उनके कटान बिंदु से गुजरता है। जैसे हम अभी बना दें आपको, सपोज हमने एक वेक्टर, ये दो वेक्टर को एक ही ये ले लिया, सपोज दैट इज वेक्टर ए। एक दूसरा वेक्टर हम शो कर देते हैं वेक्टर बी। बेटा इनका रिजल्टेंट क्या होगा, चाहे बना के दिखे। बी ड्रा किया, उसके हेड से हम ये ड्रा करेंगे, ये ड्रा कर लिया ए, ये बी था हमारे पास, ये हो गया ए। फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करेंगे, देस ये हमारे पास ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा अकॉर्डिंग एडिशन रूल। ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, एडिशन रूल की हम बात कर रहे हैं। अगर हम पहले बी ए ड्रा किए होते और ए के हेड से बी ड्रा करते, तब भी ए ड्रा किए, ए के हेड से हम बी ड्रा करते, तब भी हम वहीं पहुँचे होते, ये मिलता, ये बी था। यानी रिजल्टेंट अब भी हमको यही मिलता, डायगोनल। ये दोनों सदिश समानांतर चतुर्भुज की भुजा OL और OM से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। परिणामी इनका कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये परिणामी है उनके कटान बिंदु से जाने वाले विकर्ण से निरूपित हो रहा है। यानी ये लाभ पैरेललोग्राम हमने डिस्कस किया। पहले से तो मैंने कहा दिमाग में बैठा लो कि दो वेक्टर गिवन है, एक ही पॉइंट से कट रहा, एक ही पॉइंट से ड्रा हूँ, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, उनके कटान बिंदु से जाने वाले, उनके बीच में कहीं होगा। अगर दोनों सदिश किसी पैरेललोग्राम की संयुक्त भुजाओं द्वारा निरूपित हों, एडजेसेंट एक ही पॉइंट से गुजरने वाली भुजाओं द्वारा निरूपित हों, तो उनका परिणामी रिजल्टेंट उनके कटान बिंदु से जाने वाले विकर्ण से निरूपित होता है। मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात नहीं की हमने, तो सिर्फ ला की बात की अभी तक। क्लियर कि क्या हुआ, क्या यहाँ पर हमने डिस्कस किया। इतने में थोड़ा सा जो लाभ पैरेललोग्राम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लिखा भी नहीं मैंने। अगर दो सदिश किसी समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं से निरूपित हों, संयुक्त भुजाओं से निरूपित हों, तो उनका रिजल्टेंट, उनका परिणामी उनके कटान बिंदु से जाने वाले विकर्ण से निरूपित होता है। क्लियर। मैं इसी को यहाँ लिख दे रहा हूँ, समानांतर चतुर्भुज का नियम। अब हम आते हैं सदिशों के योग के समानांतर चतुर्भुज का नियम। सदिशों के योग के, सदिशों के योग के, योग के समानांतर चतुर्भुज का नियम। समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज के योग का नियम, के योग का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग दिस लॉ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो सदिश, यदि दो सदिश, यदि किसी समानांतर, किसी समानांतर चतुर्भुज, किसी समानांतर, समानांतर पैरेललोग्राम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज की भुजाओं से निरूपित हों कि संयुक्त, संयुक्त भुजाओं से निरूपित हों, से निरूपित हों, पित हों, तो उनका
परिणामी रिजल्टेंट, परिणामी रिजल्टेंट इट मीन उनके, परिणामी उनके, इट मीन भुजाओं के कटान, तो परिणामी उन भुजाओं के कटान में लिख दे रहा हूँ, उन भुजाओं के कटान बिंदु से जाने वाले विकोण से निरूपित होगा। क्लियर? ये हमने सिर्फ लॉ को डिस्कस किया है, बाकी चीज़ें इससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।